स्टूडेंट्स, लोकमान्य तिलक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों की जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 18 एक्सरसाइज चल रही है और उस एक्सरसाइज के कुछ आप लोगों के पॉइंट हो चुके हैं। आगे देखिएगा कौन कौन से आपके पॉइंट नहीं हुए, उनको करवा देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चल रहा था आप लोगों का। चलिए बच्चों, आप लोगों के एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल हो गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 3 हो गए हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 से एग्जाम्पल 4 बच्चों, एग्जाम्पल 4 आप लोगों को किस तरीके से गिवन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल आप लोगों का कौन सा है? STU। दो ट्रायंगल हैं PQR और ट्रायंगल STU, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। दो आप लोगों को फिगर दे रखे हैं, यानी कि फिगर 1 है और फिगर 2 है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट किस तरीके से है? फर्स्ट का चित्र इस तरीके से, इस तरीके से है और सेकंड का फिगर आप लोगों का इस तरीके से। फर्स्ट में ये R पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, ये आप लोगों का Q पॉइंट है। बच्चों इसमें STU, ये S पॉइंट है, ये T पॉइंट है, ये U पॉइंट। इसमें एक पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर 90 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पर कितने डिग्री है? 90 डिग्री। इसकी वैल्यू आप लोगों की दे रखी है। इसकी वैल्यू जो दे रखी पॉइंट की 3x - और इसकी वैल्यू से दे रखी जो है 7। बच्चों आप लोगों से RHS के बारे में समझाया गया था कि RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को ये बात समझा चुका हूँ। बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपर होता है और इसमें बेस होता है। बच्चों अब यहाँ से हम किस तरीके से अपने प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, हम अच्छे तरीके से जानेंगे। हमारी जो है PQ साइड किसके बराबर होगी? ST के बराबर होगी। इसमें ट्रायंगल समरूप है, यानी कि एक तरीके से सर्वांगी यानी कि एक तरीके से आप लोग कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंग PQ जो साइड रहेगी वो किसके बराबर रहेगी? यानी कि ST के बराबर रहेगी। आप समझ रहे हैं? QR जो साइड रहेगी वो किस साइड के बराबर रहेगी? वो TU के बराबर रहेगी। और PR जो साइड रहेगी वो किसके बराबर रहेगी? PR साइड जो रहेगी वो TR ST के बराबर रहेगी। इतनी बात आप जानते हैं। तो उसी तरीके से हम 3x - 2 को किसके बराबर रखेंगे? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि PR या QP जो Q की साइड है वो TS या ST के ऊपर। तो हम यहाँ से लिखेंगे 3x - 2 बराबर 7। तो 3x - 2 बराबर 7, यानी कि इधर चला जाएगा। 3x बराबर 7 + 2 9। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/3। 3 3 × 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। बच्चों इसमें कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर इसमें ये चीज़ ज्ञात करना था कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई है? 2 हो गई। मतलब इस चीज़ समझ में आई नहीं है? जैसे ट्रायंगल PQR, ये इसका कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल STU के। हमको कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर हमको कभी इक्वल वैल्यू रखनी हो तो इसके आधार पर ही इसके मान लिखे जा सकते हैं। अगर हम PQ, तो PQ जो किसके बराबर होगा? अगर कॉन्ग्रुएंसी का ट्रायंगल है तो हमने कॉन्ग्रुएंट है तो PQ ST के बराबर होगा, QR हमारे TU के बराबर होगा और ये जो PR है हमारे SU के बराबर होगा। ठीक, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे सीखते हैं। थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों का?
बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन हैं। 7 वाला क्वेश्चन समझा देते, बाकी आप लोगों की थ्योरी है, इस थ्योरी के आधार पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप लोग। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 किस तरीके से है कि एक ट्रायंगल ABC है और कॉन्ग्रुएंट है कितने ट्रायंगल DBC के, और x की वैल्यू आप लोगों की 6 है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल इसके किसके बराबर है? ट्रायंगल DBC के। आगे बच्चों इसका फिगर किस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं। A ये B ये C ये D। आप लोगों का इसकी वैल्यू दे रखी है 3x प्लस के 10, इसकी वैल्यू जो दे रखी है और x प्लस के 4। स्टूडेंट्स, लोकमान्य तिलक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आप लोगों की जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 18 एक्सरसाइज चल रही है, और उस एक्सरसाइज के कुछ आप लोगों के पॉइंट हो चुके हैं। आगे देखिएगा कौन कौन से आपके पॉइंट नहीं हुए, उनको करवा देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चल रहा था आप लोगों का। चलिए बच्चों आप लोगों के एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल हो गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 3 हो गए हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 से एग्जाम्पल 4 बच्चों, एग्जाम्पल 4 आप लोगों को किस तरीके से गिवन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल आप लोगों का कौन सा है? STU। दो ट्रायंगल हैं PQR और ट्रायंगल STU, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। दो आप लोगों को फिगर दे रखे हैं, यानी कि फिगर 1 है और फिगर 2 है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट किस तरीके से है? फर्स्ट का चित्र इस तरीके से, फिगर इस तरीके से है, और सेकंड का फिगर आप लोगों का इस तरीके से। फर्स्ट में ये R पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, ये आप लोगों का Q पॉइंट है। बच्चों इसमें HTU, ये S पॉइंट है, ये T पॉइंट है, ये U पॉइंट। इसमें एक पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर 90 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पर कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। इसकी वैल्यू आप लोगों की दे रखी है। इसकी वैल्यू जो दे रखी पॉइंट की 3x -2, और इसकी वैल्यू से दे रखी जो है 7। बच्चों आप लोगों से RHS के बारे में समझाया गया था कि RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को ये बात समझा चुका हूँ। बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपर होता है, और इसमें बेस होता है। बच्चों अब यहाँ से हम किस तरीके से अपने प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, हम अच्छे तरीके से जानेंगे। हमारी जो है PQ साइड किसके बराबर होगी? ST के बराबर होगी। इसमें ट्रायंगल समरूप है, यानी कि एक तरीके से सर्वांगी समरूप, एक तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंग PQ जो साइड रहेगी वो किसके बराबर रहेगी? यानी कि ST के बराबर रहेगी। आप समझ रहे हैं? QR जो साइड रहेगी वो किस साइड के बराबर रहेगी? वो TU के बराबर रहेगी। और PR जो साइड रहेगी वो किसके बराबर रहेगी? PR साइड जो रहेगी वो TR ST के बराबर रहेगी। इतनी बात आप जानते हैं।
तो उसी तरीके से हम 3x माइनस 2 को किसके बराबर रखेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि पी आर या क्यू आर क्यू पी, जो क्यू पी साइड है वो टी एस या एच टी के ऊपर, तो हम यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस के 2 बराबर 7, तो 3x माइनस के 2 बराबर 7, यानी कि इधर चला जाएगा 3x बराबर 7 प्लस 2 9, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/3, 3 3 जो 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। बच्चों इसमें कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर इसमें ये चीज़ याद करना था कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई है 2 हो गई। मतलब इस चीज़ समझ में आई नहीं है। जैसे ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इसका कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल एच पी यू के। हमको कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर हमको कभी इक्वल वैल्यू रखनी हो तो इसके आधार पर ही इसके मान लिखे जा सकते हैं। अगर हम पी क्यू, तो पी क्यू जो किसके बराबर होगा, अगर कॉन्ग्रुएंसी का ट्रायंगल है तो हम कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू एच टी के बराबर होगा, क्यू आर हमारे टी यू के बराबर होगा, और ये जो पी आर है हमारे एस यू के बराबर होगा। ठीक, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे सीखते हैं, थोड़ा सा अपना सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, दो क्वेश्चन है। 7 वाला क्वेश्चन समझा देते, बाकी आप लोगों की थ्योरी है, इस थ्योरी के आधार पर आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप लोग, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 किस तरीके से है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और कॉन्ग्रुएंट है कितने ट्रायंगल डी बी सी के, और x की वैल्यू आप लोगों की 6 है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके बराबर है, ट्रायंगल डी बी सी के। आगे बच्चों इसका फिगर किस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं। ए ये बी ये सी ये डी, आप लोगों का इसकी वैल्यू दे रखी है 3x प्लस के 10, इसकी वैल्यू जो दे रखी है 4x प्लस के 4,